So from where we are on a dictionary, right? वैल्यूज होती है और की और उनके वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, डिक्शनरी दैट इज A is a character and this is the key and this is the value of the key is 1, right? This is also a key and this is a value of the B. So now if we want to print this dict, wait a minute. So it will, यहाँ पर क्या है कि वैल्यूज और उनकी कीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम जब आगे पढ़ेंगे डिक्शनरी को तब हम बात करेंगे कि डिक्शनरी को हम कैसे, हमने बताया कि कैसे यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इम्यूटेबल। अभी तक क्या कर रहे थे हम, म्यूटेबल इम्यूटेबल, और दोनों में डिफरेंस क्या है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। तो एक्चुअली जितने भी मैंने बता दिए कि जितने भी इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि इनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जबकि आपके लिस्ट और आपके डिक्शनरीज ये म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें पहली बात तो ये डिफरेंशिएट कर लेना है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स, गिव एन एग्जांपल। तो आपको क्या लिखना है कि जो म्यूटेबल डेटा इम्यूटेबल है, जो चेंजेस नहीं होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो उनमें इंटीजर्स आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं, बूलियंस आते हैं, स्ट्रिंग्स आती हैं और टपल्स आती हैं, जिनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। जबकि आपका लिस्ट और डिक्शनरी ये एक म्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इनमें चेंजेस पॉसिबल है। तो अब हम चलते हैं तो अब हम सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है वो आखिर क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये समझते हैं कि हमारा जो टपल है या जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्यों इम्यूटेबल हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूटेबल का मतलब होता है उस जगह पर जाकर जहां पर वेरिएबल रखा हुआ है वहां से वेरिएबल को हटा के उसी जगह पर एक नई वैल्यू पुट कर देना। मैं आपको फिगर की हेल्प से बता देता हूं, ये आपको वहीं से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो हमारा म्यूटेबल है वो क्या है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइथन जो है वो जो वेरिएबल्स हैं उनको पॉइंट आउट करती है, ठीक है, उनको स्टोर नहीं करती। तो जहां पर क्या है कि हमारा कोई एक वेरिएबल है a, राइट, और उसमें कोई वैल्यू हमने रख दी है 10, ठीक है। तो ये हमारा जो 10 वेरिएबल है ये एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक।
ए ने किसी एक वेरिएबल को एड्रेस को पॉइंट कर रखा है। सपोज मान लिया मैंने कि एड्रेस इसका 10201 है, ये इसका एड्रेस है, ठीक। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने 10201 है, ठीक। अब अगर हमने यहां पर वैल्यूज को चेंज करना शुरू किया तो वैल्यू क्या है कि 10 तो एड्रेस इसका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस इस मेमोरी पर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि मैं ये कह रहा हूं कि पाइथन में वेरिएबल को रिफर करता है ये वेरिएबल 10। तो इसका मतलब अगर हम ए की वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है, ए को मैंने कर दिया 20, ठीक, तो 20 तो किसी और जगह पर रखा हुआ होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, यानी इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, तो ये 10 का जो एड्रेस है उस एड्रेस के बजाय कोई दूसरा एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि 20 किसी और जगह पर रखा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, उनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। मुझे कोई बताएगा, मुझे बताएंगे आज, मुझे बताएंगे ऐश अली। ऐश अली, यस सर। बताओ बेटा, मैंने क्या बताया अभी? बताओ। ऐश अली, प्लीज कंफर्म। ये बात समझ में आई कि मैं दोबारा समझाऊं उसको? कोई गलत बात नहीं है। अब आप अगर बता सकते हैं क्योंकि सर मुझे समझ नहीं आया। ऐश अली सर आप फिर से बता दिए। चलो, तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये कहते हैं कि पाइथन में जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते, जैसे मैंने अभी लिखा a = 10, तो ये क्या करता है कि एक, जैसे मैंने a = 10 लिया तो एक बहुत बड़ा एरे ऑफ नंबर्स ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक, जिसमें 1 भी होता है, 2 होता है, और ऐसे करके वैल्यूज को ये बढ़ाता जाता है, ठीक है। और ये चलती चली जाती हैं कहाँ तक, जितनी आपकी मेमोरी का इंटरनल साइज होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये वैल्यूज को बना देता है। अब आपने सपोज a = 10 किया, तो जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो वो क्या करेगा, वो a जो है वो क्या करेगा, इस एरे को जो 10 यहां पर रखा होगा, इस एरे को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। यानी ये फिक्स है, क्या ये फिक्स है? ये फिक्स नहीं है, ठीक, ये फिक्स नहीं है। कौन सा फिक्स है? जो नंबर्स हैं, तो नंबर की अपनी अपनी पोजीशन है, 1 की अपनी अलग पोजीशन है, उसका एड्रेस अलग है, 2 का एड्रेस अलग है, 10 का एड्रेस अलग है। अब मैं कह रहा हूं कि हमने a = 10 किया, तो 10 का एड्रेस कहां होगा, यहां पर, और हमने अगर 20 किया, दोबारा में हमने क्या किया, a = 20 लिख दिया। तो जब पाइथन में हम a = 20 लिख देंगे तो ये क्या करेगा, a जो है ये फिर से क्या करेगा, 20 को पॉइंट करने लगेगा, जो यहां कहीं होगा, इसका एड्रेस कुछ अलग अलग होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, क्योंकि म्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैंने a = 10 किया तो यहां ही पर जहां पर 10 लिखा था वहीं उसी एड्रेस पर 20 प्रिंट होता। अब देखिए मैं एड्रेस आपको बता रहा हूं, देखिए आईडी से हम एड्रेस निकाल सकते हैं, तो वेट अ मिनट। देखिए हमने लिखा a = 20, 10 लिखा, तो इसका मतलब कि 10, जैसे ही मैं a = 10 लिख रहा हूं, एक एरे ऑफ नंबर्स जनरेट हो जा रहा है, और उसने a ने वैल्यू को 10 को पॉइंट कर दिया। अब इसने 10 को पॉइंट कर दिया, यानी a जो है वो 10 को रिफर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखिए, अभी हम 10 की आईडी, a की अगर हम आईडी निकालेंगे, आईडी a करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसने एक एड्रेस दे देना है 1040555584 कैसे, ऐसे करके एक एड्रेस दे देगा। अब मैंने लिखा a = 20,
देखिए ए का एड्रेस देखिए जरा, आईडी ए देखिए, देखिए दोनों का चेंजेस हुआ। देखिए जब मैंने एज इक्वल टू 10 किया, 10 किया तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। और जब मैंने आईडी एज इक्वल टू 20 किया तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए हैं, 10 और 20। इसका मतलब कि अलग अलग पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ए में वैल्यू जरूर चेंजेस हुई, लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाकर अगर देखते हैं तो इसका एड्रेस ये है और 20 का एड्रेस ये है, तो दोनों एड्रेस हमारे अलग अलग हैं। तो जब दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो हमारे इससे क्या इसका मतलब ये निकलता है पाइथन में कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स का जो इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल इंटीजर्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, वो इसीलिए इम्यूटेबल होते हैं क्योंकि उनका पोजीशन अलग अलग होता है। वो केवल वैल्यू को पॉइंट करते हैं, ना कि उनमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम म्यूटेबल क्यों बता रहे हैं। अभी क्या होता है, जो हमारा बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती हैं, इसीलिए म्यूटेबल का इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब मैंने अगर सी में कोई प्रोग्राम लिखना है, अगर सी की बात कर रहे होते हैं हम, और हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, सी में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में, तो a इज इक्वल टू 10 करने पर क्या होगा कि यहाँ पर भी नंबर जनरेट होंगे 1 2, तो ये यहाँ पर आके कहीं 10 आएगा। ठीक, लास्ट में आके कहीं 10 आएगा। तो इसने क्या किया, इसने जो है वो 10 को स्टोर कर लिया, यानी ए ने वैल्यू 10 स्टोर कर ली, यानी यहां पर ए जो है वो वैल्यू को 10 को स्टोर कर लिया इसने। ठीक है, इसका एड्रेस जो है वो कोई 1021 है करके, ऐसे करके कोई एड्रेस है। ठीक, ये 21 है, ऐसे करके एड्रेस है। अब मैंने कहा कि ये जो है एज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3, अब मैंने एज इक्वल टू क्या लिख दिया 3, तो यहीं पर मतलब कि यहां पर 10 डिलीट होकर यहीं पर आ जाएगा 3। तो जब इसका एड्रेस निकालेंगे हम अगर, तो यही एड्रेस हमको देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वैल्यू का स्टोरेज है, यानी सी और सी प्लस में ये वैल्यू को स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी पर। जबकि यहां पर पाइथन में जब पाइथन की बात आती है, ये हमने जो पाइथन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि वैल्यू का रेफरेंस चलता है। इसीलिए जब इसका हम एड्रेस टाइप प्रिंट करते हैं और 20 का एड्रेस प्रिंट करते हैं, इसलिए दोनों के एड्रेस हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। क्योंकि ये पाइथन में क्या होता है कि जैसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक एरे ऑफ नंबर्स जनरेट हो जाते हैं और वो वैल्यू को पॉइंट करते हैं। अब मैं जो वैल्यू लिखूंगा, सपोज मैं b इक्वल टू 10 लिखूंगा, तो यहां पर हमारा 10 रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा 10 है। अब हमने लिख दिया b इक्वल टू 10, तो अब क्या करेगा, ये a को भी, a जो है वो भी 10 रेफर करेगा। ठीक है, और b भी जो क्या होगा, ये भी 10 रेफर करेगा। यानी अगर हम a का भी आईडी निकालेंगे और b का आईडी निकालेंगे, दोनों का आईडी सेम होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? देखिए अब प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। मैंने अब लिखा b इज इक्वल टू 10, मतलब ये होगा कि अगर हम b की आईडी निकालेंगे, आईडी b, तो ये a के बराबर आनी चाहिए। देखिए आ गया, a इज इक्वल टू 10। देखिए सेम आईडी आ गई, इसका आईडी और इसका आईडी देखिए सेम है, यानी कि हमने b इज इक्वल टू 10 लिखा और इसने भी क्या कर दिया, इसकी आईडी सेम बता दी जो हमारी पहले a की आईडी थी। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वेरिएबल्स, यानी a भी एक वेरिएबल है, ठीक, और एक b भी एक वेरिएबल है। हमने दोनों वेरिएबल में 10 स्टोर किया, तो a ने भी 10 को स्टोर किया और b ने भी दोनों को रेफर किया। तो हम जब एड्रेस निकाल रहे हैं इसका, जब हम एड्रेस निकाल रहे हैं इसका 10 का, तो हमको दोनों वेरिएबल्स को पॉइंट आउट कर रहा है ये। ठीक, अब बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब ये बात समझ में आ गई सबको? अरे बोलो भाई।
यस सर। अब क्लियर है सुदीप? यस सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बहुत समझना जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। सिद्धार्थ त्रिपाठी, सिद्धार्थ त्रिपाठी, Thirteen are in the meeting. Akhya Anamika is not present today. OS Parth Kumar. Diksha Verma is not taking a class. Sasang Narzia. Tisha Uja. Yastulyani. Taiba. Tanushri. Yashwardhan Pathak. Sumit Gupta. So now the type object, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूटेबल की। तो हम देखते हैं कि म्यूटेबल में क्या होता है। म्यूटेबल में हमने क्या बताया, म्यूटेबल में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है। तो अगर हम म्यूटेबल में क्या है कि म्यूटेबल में चेंजेस पॉसिबल हैं। तो जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, एक मैंने लिस्ट बना ली 1, 2, 3, ठीक। ये लिस्ट जो है हमारी, ये हमने कहा कि म्यूटेबल है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि आईडी निकाला इसका, ठीक है। मैंने आईडी निकाला ए का, वेट अ मिनट, हमने निकाला आईडी ए। तो ये भी एक वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। ये एड्रेस इसका लिस्ट का एक एड्रेस बना देगा, ठीक है। तो ये इसकी एड्रेस आ गई, ए की एड्रेस आ गई 232217844845 ठीक है। तो अभी तक आप लोग कह रहे थे कि सर ये जो है लिस्ट जो है वो किस तरह से जनरेट हो गई, क्योंकि इसमें तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 को कैसे मैनेज कर रहा है। एक्चुअली वो इंडेक्स के अंदर इंडेक्स बना रहा है, ठीक है। अभी ए का एक इंडेक्स है और फिर ए के इंडेक्स के अंदर एक इंडेक्स है जिसमें उस वैल्यू को पॉइंट किया हुआ है। ये हम आगे बताएंगे जब कॉन्सेप्ट आएगा कि ये जब डिक्शनरी की बात आती है, लिस्ट की बात आती है, तो ये फिर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करता है। क्योंकि यहां पर तो क्लियर है कि एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है, यहां पर भी क्लियर है कि एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है, लेकिन यहां पर तो 3 वैल्यूज हैं, तो कैसे ये रेफर कर रहा है। तो ये फिर क्या करता है, लिस्ट के अंदर एक और इंडेक्स क्रिएट करता है। एक जो वैल्यू होती है वो इसको ए को पॉइंट करेगी, और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, यानी ए के अंदर जो वैल्यूज होंगी उसके अंदर भी एक इंडेक्सिंग हो जाएगा। और वो फिर क्या करेगा, 0 को 1 रेफर करेगा, 2 रेफर करेगा, 3 रेफर करेगा। तो हम जब इंडिविजुअल एलिमेंट का निकालेंगे एड्रेस तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन अगर हम ए का एड्रेस निकालेंगे तो फिर हमको ये एड्रेस मिलेगा। क्लियर? यानी इसका पोजीशन वेरिएबल पर अलग तरह से दिखेगा। तो अगर हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका हम एड्रेस निकाल, अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को चेंज कर दिए, ठीक है। हमने a0 इज इक्वल टू, यहां पर हमने a0 पर क्या करा, यहां पर हमने चूंकि लिस्ट है, हमने a0 पर मतलब 1 हमने दे दिया कितना, 5, ठीक। तो चेंजेस पॉसिबल हो गए, तो हमने a की वैल्यू प्रिंट किया, देखिए 523 हो गया, क्योंकि लिस्ट में चेंजेस पॉसिबल हैं। अब देखिए हमने आईडी किया, तो ये क्या करेगा, देखिए वही एड्रेस हमको देगा, ठीक है। ये हमको वही एड्रेस दे रहा है। इसका मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हुई। देखो हमने यहां पर 5 को चेंज किया ना, तो ये एड्रेस चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसने वही वैल्यू को, वही एड्रेस को हमको रिप्रेजेंट किया, यानी कि हमने उसमें क्या किया, इसकी वैल्यूज पर जाकर चेंज कर दिया। तो लिस्ट जो है हमारा चेंजेस में पॉसिबल है, क्योंकि लिस्ट में हमने चेंजेस किया, लेकिन उसका जो हमने लिस्ट का एड्रेस निकाला वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके चेंज कर दिए, तो वहां पर रेफरेंसिंग चेंज हो गई है। अगर हम 5 का रेफरेंसिंग निकालेंगे तो 5 का रेफरेंसिंग चेंज है, लेकिन लिस्ट का रेफरेंसिंग चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। ये बात समझ में आ गई, लिस्ट म्यूटेबल क्यों है।
अरे बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो। Yes, या तो sir. समझ नहीं आ रहा है, और या चुपचाप बस मीटिंग अटेंड करना है, उसके बाद चले जाना है। नाउ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? अब ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटर करने के लिए बनता है, वो चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशंस हो, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। द ऑपरेशन बीइंग कैरीड आउट ऑन डेटा एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेशंस। जो डेटा पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑपरेटर्स के द्वारा किए जाते हैं, और वो एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारा क्या है? एडिशन। जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो प्लस इज अ एडिशन ऑपरेटर दैट विल गिव्स 5। तो ये क्या करेगा? हमको 5 प्रेजेंट करेगा, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा प्लस है। ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्शन भी है। जैसे मैंने लिखा 2 - 3, तो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव -1। एंड नेक्स्ट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सो 2 × 3 = 6. So this is a multiplication operator, and this is a division. So 3 divided by 2 is equals to 1.5. And floor division 3 double floor division 2, sorry, 3 floor division 2, ये क्या देगा? 1, क्योंकि फ्लोर का मतलब कि 3/2 जब मैंने किया था तो इसने 1.5 दिया था। आप फ्लोर करेंगे तो केवल ये 1 देगा, इतनी वैल्यू देगा, पॉइंट की वैल्यू इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लोर डिवीजन, राइट। इसके बाद रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर 2, 3 मॉडुलस या 4 मॉडुलस 2 रिप्रेजेंट 0, क्योंकि ये रिमाइंडर बताता है। तो 2 से 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0। तो मॉडुलस जो है या जो परसेंटेज साइन है, ये क्या बताता है हमें? ये मॉडुलस साइन कहलाता है, और ये हमको क्या देता है? ये हमको 0 यानी कि रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, और इसके बाद एक्सपोनेंट। तो अगर 3 एक्सपोनेंट 2 किया मैंने तो 3/2 हो जाएगा। ये 3 3 ये क्या देगा हमको? 9 देगा। ये बात क्लियर है सबको? इस पे से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है, फ्लोर डिवीजन, परसेंटेज, है ना, और रेप्लिकेशन, सॉरी रेप्लिकेशन मतलब ये आपका एक्सपोनेंट, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज ये क्लियर कर लीजिए। मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं। बाकी तो आप चारों जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो याद रखते हैं, लेकिन कि बाकी के जो 3 हैं उनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब केवल फ्लोर वैल्यू, केवल इंटीजर वैल्यू लेगा, डेसिमल वैल्यूज को छोड़ देगा। मॉडुलस साइन जो है वो रिमाइंडर बताता है, तो रिमाइंडर आपको 2 से 4 से अगर किसी भी वैल्यू में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर बताएगा। और डबल जो स्टार है मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म है या एक्सपोनेंट है, तो वो 3 *2 लिखा तो वो 3 की पावर बना देता है उसको, जो एस्ट्रिक के बाद जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाता है यूनरी। Unary operators precede an operand that value which the operator operates of the unary operator must have arithmetic type. The result is the value of the argument. अगर जो है हमने कोई भी वैल्यू दिया, जैसे हमें कोई भी वैल्यू को प्लस माइनस चेंज करना हो तो वहां पर हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने a = 5 लिखा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो +a का वैल्यू जो है वो 5 होगा। ठीक, +a निकालेंगे तो ये भी वैल्यू हमको कैसी देगा? 5 है। और अगर हम a की वैल्यू अगर हम -a दें तो क्या देगा? ये हमको -5 देगा। ठीक है, इसका छोटा सा मतलब है बस केवल कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल में चेंज किया, आइडेंटिफायर में चेंज किया,
तो वो वैल्यू में भी उसका जो है वो चेंजेस दिखते हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू 5 थी तो हमने प्लस a का वैल्यू प्रिंट किया, फिर हमने माइनस a का वैल्यू तो उसने -5 दे दिया। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस और यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर्स का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स, इसमें भी वही आते हैं सारे जो बाइनरी ऑपरेटर्स की बात की थी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स ये सारे मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इनके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमें आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जो आर्गुमेंट असाइन्ड ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू है वो किसी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट। तो ये क्या करेगा, ये a इज इक्वल टू a प्लस बी कर देगा। अब हम अगर a की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देखिए क्या आती है, क्योंकि क्या किया इसने, a और b ऊपर था कहीं और a, अब जैसे सपोज हमने a इज इक्वल टू 2 लिया और b इज इक्वल टू 3 लिया। ठीक, अब हमने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो देखिए 3 + 2 5, यानी ये क्या होता है कि आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू b। ठीक, यानी a में क्या किया हमने, एक वैल्यू b प्लस कर दी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म होती है ये a प्लस इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर देखिए हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वही हमको 5, पहले 5 हो गई थी a की वैल्यू, अब इसमें क्या किया उसने b की वैल्यू को फिर से ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब b की वैल्यू ऐड हुई तो 5 और 3, b की वैल्यू फिर 3 है तो 5 और 3 मिलकर वैल्यू कितनी हो गई, ये 8 हो गई। तो इस तरह से ये आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम दोनों तरह से लिखते हैं। एक फॉर्म हमारा a इज इक्वल टू a प्लस बी है, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, और a प्लस इज इक्वल टू b इस तरह से भी किसी वैल्यूज को लिख। ठीक है, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू 8 है, 8 2 जा 16 देगा। देखिए a की वैल्यू हमने दी 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू पहले थी कि अब नीचे कितनी आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। अब इसने क्या किया कि हमने a मल्टीप्लाई बाई 2 किया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसका मतलब कि अब क्या होगा कि a की वैल्यू 16 है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो अब हमें 16 2 जा 32 मिलना चाहिए। देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी, 32। तो a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 मतलब a में 2 का मल्टीप्लाई। तो चाहे आप इसको इस तरह से लिखें और चाहे आप इसको इस तरह से लिखें, दोनों बात बराबर होती हैं, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे, इसमें डिवीजन में भी इसी तरह से होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, मॉडुलस में भी, सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट असाइनमेंट। और अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, इफ द कंपैरिजन इज ट्रू द रिलेशन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इनटू द बूलियन वैल्यू ट्रू एंड बूलियन वैल्यू फॉल्स। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है, जैसे मैंने लिखा ये हमेशा जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं, हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा a, सपोज हमने लिखा 2 लेस देन 3 या 4। ठीक है, तो ये देगा ट्रू, और हमने 2 ग्रेटर देन 5 लिखा तो ये क्या देगा, हमको फॉल्स देगा। ये हमें क्या, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी कोई वैल्यू को कंपेयर करता है तो ये जब कंपेयर किया तो ये रिजल्ट उसको ट्रू मिला तो ये ट्रू में रिटर्न करेगा,
और नहीं तो ये किसमें रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, इस वैल्यू को फॉल्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब भी इसमें कैरेक्टर्स की बात आती है, जैसे जो हमने लिखा, सपोज हमने लिखा ए, वेट अ मिनट, हमने लिखा आलोक, आलोक इज लेस देन आलोक, ये दोनों डिफरेंस है। तो अगर छोटा होगा क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए, पहले वाले में स्मॉल ए है, तो जो स्मॉल ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और कैपिटल ए का वैल्यू कम होता है। ठीक है, उसका जो आस्काई कोड है वो आस्काई कोड के हिसाब से चेंजेस करता है। तो आस्काई कोड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है वैल्यूज। तो जो कैपिटल ए है वो शायद उसका मुझे लगता है 30, 64 या 65 होता है, और इसका स्मॉल ए का ज्यादा होता है। तो हमने क्योंकि कंडीशन गलत लिखी हुई है, स्मॉल ए का ज्यादा होता है, कैपिटल ए का कम होता है, और हमने लिख दिया उल्टा, तो इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, इसको भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है ये चेंजेस कैसे पॉसिबल कर रहा है, ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि जो स्मॉल ए का जो आस्काई वैल्यू है वो ज्यादा होता है और कैपिटल ए का कम होता है। ठीक है, आस्काई वैल्यू जो इंटीजर्स में होते हैं, तो वहां से इसको आस्काई वैल्यू निकालने का एक फंक्शन भी है। उसके लिए हम लोग कुछ बता देंगे। आस्काई वैल्यू निकालने का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग आस्काई वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से वो चेंजेस पता लग जाएंगे आपको। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आई थिंक द टाइम इज ओवर एंड वी हैव टू मीट on Monday or Tuesday, whatever the period is there. So we will meet again. So please attend the class regularly and enjoy the revision